हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम क्लास 12th में जो आपका गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, उसकी व्याख्या देखेंगे। इसके बाद श्रद्धा मनु भी आपके इसी पाठ में है। उससे पहले एक गीत है जिसकी व्याख्या आज हम देखेंगे। हम देखो, बीती विभावरी जागरी। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि एक सखी जो है दूसरी सखी से कह रहे हैं कि बीती विभावरी जागरी। विभावरी मतलब रात। ठीक, हे सखी रात बीत गई है, अब जग जाओ। ठीक, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ठीक, ऊषा मतलब होता है सुबह, प्रातः काल। नागरी मतलब होता है चतुर स्त्री। ठीक, तारा घट, घट मतलब होता है घड़ा। ठीक, अंबर मतलब होता है आकाश। पनघट मतलब होता है कुआं, या पनघट भी कह सकते हो, कुआं। ठीक, तो कह रहे हैं कि ये सखी जग जाओ, रात बीत चुकी है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। प्रातः काल रूपी जो चतुर स्त्री है वह तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी कुआं में या आकाश रूपी कुआं में डुबो रही है। उषा रूपी चतुर नागरी या प्रातः काल रूपी जो चतुर स्त्री है वह तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। इस तरह से कह सकते हो। ठीक, समझ में आया? ये रूपक अलंकार है। देखो, उषा रूपी जो चतुर स्त्री है वह तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, यानी जो आसमान में तारे हैं वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। खग कुलकुल सा बोल रहा है, पंछियों का जो समूह है। खग मतलब होता है पंछी। कुलकुल की आवाज़ जो करता है, कलरव जो करते हैं पंछी। कह रहे हैं पंछियों का जो समूह है, कुल मतलब समूह। पंछियों का जो समूह है वो कलकल की या कुलकुल की आवाज़ कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा है। अंचल मतलब आंचल। किसलय मतलब होता है नए पत्ते, जिनको कपोल कहते हो आप लोग। ठीक, कह रहे हैं कि जो किसलय है यानी जो नए पत्ते हैं, जो कपोल हैं, उनका जो आंचल है वो डोल रहा है, यानी जो नए पत्ते हैं वो भी हिल डोल रहे हैं। लो यह लतका भी भर लाई। ठीक, लो यह लतका भी भर लाई है। मधु मतलब होता है शहद। मुकुल मतलब होता है नई कली। देख लो यह लतका भी लो यह लतका भी भर लाई है। रस की शहद, नए नए कलियों के शहद के रस को गागरी में भर करके ले आई है। देखो यह लतका जो है यह भी नई कलियों से, नई कली, मुकुल मतलब होता है नई कलियाँ, नई कलियों और शहद से रस की गागरी भर करके ले आई है। नई कलियों के रस और शहद से ये गागरी को भी भर लाई है जो लता है। अधरों में राग अमंद पिए। अधरों मतलब होठों पर। होठों में राग अमंद पिए, होठों पर तुम ऐसा, राग मतलब गीत, अमंद, अमंद मतलब तीव्र। हे सखी होठों पर तीव्र गीत लिए हुए और अलकों में मलयज बंद किए। अलकों मतलब बालों में, बालों में अपने मलयज की हवा को बंद किए हुए तू अब तक सोई है आली। हे सखी तू अब तक सोई हुई है। आली मतलब सखी। ठीक,
आँखों में भरे बिहाग रे, आँखों में अपने रात्रि का जो गीत होता है, बिहाग मतलब होता है अर्धरात्रि के समय गाया जाने वाला गीत, अर्धरात्रि के समय गाया जाने वाला गीत, उसको बिहाग कहते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि हे सखी तुम अभी तक आंखों में आधी रात के समय गाए जाने वाले गीत को लेकर के सोई हुई हो। एक बार फिर से देखते हैं इसकी व्याख्या। हे सखी जग जाओ, रात्रि बीत चुकी है, ऊषा रूपी जो चतुर स्त्री है तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, और जो पंछियों का समूह है वो कलकल की आवाज़ कर रहा है, जो नए पत्ते हैं उनका भी आंचल डोल रहा है। लो यह लता भी शहद और नए कलियों के रस को गागरी में भर करके, गागर में भर करके ले आई है। अपने होठों पर तीव्र गीत लिए हुए और अपने अलकों में मलेच पवन को बंद किए हुए तू अब तक सोई है हे सखी। आँखों में अर्धरात्र के समय गाए जाने वाले गीत को लेकर के, आँखों में बिहाग का गीत लेकर के हे सखी तू अभी तक सोई हुई है। तो ये है आपका गीत जयशंकर प्रसाद का, एक ही पद्यांश था इसमें। तो आपका गीत जो है वो, गीत की जो व्याख्या है वो यहीं समाप्त होती है। अब हम श्रद्धा मनु जो पाठ है उसकी व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।